हेलो डियर, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज क्लास 12 का इंग्लिश का मॉडल पेपर जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आइए आप लोगों के सामने है 2024 के लिए है। देखिए, टाइम 3 आवर्स 15 मिनट, अर्थात समय जो आपको दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। और मैक्सिमम मार्क्स 100 अंक, अर्थात अधिकतम अंक 100 नंबर का निर्धारित है। जनरल इंस्ट्रक्शन, सामान्य निर्देश। प्यारे बच्चों, जनरल मतलब सामान्य होता है, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश होता है। फर्स्ट में दिया है द फर्स्ट 15 मिनट, अर्थात पहले 15 मिनट आर अलाटेड निर्धारित हैं टू द कैंडिडेट्स, उम्मीदवार को या प्रत्याशियों को, फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। इसका अर्थ ये हुआ प्यारे बच्चों कि पहले 15 मिनट सभी विद्यार्थियों के ये क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए अनिवार्य है। सेकंड, ऑल क्वेश्चन आर कंपलजरी, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। कंपलजरी का मतलब होता है अनिवार्य। थर्ड नंबर है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, प्रश्न जो है वो प्रश्न चिन्ह के अनुसार दिए जाएंगे। सेक्शन ए, प्यारे बच्चों सेक्शन ए रीडिंग। देखिए, पहले दिया है पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, अर्थात प्यारे बच्चों इसका हिंदी अर्थ हुआ कि पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर आपको देना है। तो जैसे प्यारे बच्चों देखिए दिया है लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, जीवन जो है एक फूलों की सेज नहीं है। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, जीवन जो क्या है फूलों की सेज नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये देखिए क्वेश्चन दिया है हाउ इज मैन्स लाइफ, व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन दिया है, इसका उत्तर यही है लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स। यहाँ तक आपको लिख देना, ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जो कि 3 नंबर का है। प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन दिया है व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ, अर्थात इसका हिंदी अर्थ यह हुआ कि हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों देखिए इसका आंसर ये है, पहला नंबर तो यहाँ पर देखिए डेंजर्स एंड डिफ़िकल्टीज, अर्थात हमें जो है खतरों और कठिनाइयों का क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों हमको क्या लिखना है, वी शुड डेंजर्स एंड डिफ़िकल्टीज, पहले आपको इतना लिख देना है वी शुड डेंजर्स एंड डिफ़िकल्टीज, हमें क्या करना चाहिए, अर्थात खतरों और कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। उसके बाद देखिए अपने से लिखना है प्यारे बच्चों, ये देखिए इफ़ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, यदि हम जीवन में सफल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको प्यारे बच्चों क्या लिख देना है, दे वी सक्सीड टू इन लाइफ। प्यारे बच्चों इतना आपको लिख देना है, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जो कि 3 नंबर निर्धारित है। सी दिया है हु आर फ्राइटेड बाई पेट्टी, प्यारे बच्चों ये पैसिव वॉइस में दिया है। डिफ़िकल्टीज दे दिया है हु आर फ्राइटेंड, अर्थात कौन व्यक्ति था जो कि बहुत डरा हुआ था। बाई पेट्टी अर्थात दयालुता से और कठिनाइयों से क्या हुआ था, डरा हुआ था। तो प्यारे बच्चों ये देखिए सी नंबर दिया है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर ये है, देखिए गोज टू दोज पर्सन्स, अर्थात उन लोगों के पास जाना चाहिए हु वेलकम रिस्क, जो कठिनाइयों के क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। वेलकम इनसे स्वागत होता है, रिस्क मतलब कठिनाई। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिख देना है गोज टू दोज पर्सन्स हु वेलकम रिस्क, यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिख देना है। ये थर्ड वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा जो कि 3 नंबर निर्धारित है। और डी नंबर दिया है व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, व्हाट मतलब क्या करना चाहिए, डू मतलब हमें ब्रेव अर्थात हर्ट्स अर्थात बहादुर से हमें क्या प्राप्त करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों देखिए बहादुर से हमें क्या प्राप्त करना चाहिए, देखिए क्या दिया है द हार्डर शुड बी आवर एफर्ट्स, अर्थात हमें कठिनाइयों को अत्यधिक प्रयास करना चाहिए। द हार्डर शुड बी आवर एफर्ट्स, अर्थात हमें कठिनाइयों का अत्यधिक प्रयास करना चाहिए टू परफॉर्म इट लाइफ, जीवन के लिए। प्यारे बच्चों ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक देखिए, ये आपका चौथा नंबर डी वाला कंप्लीट हो जाएगा जो कि 3 नंबर निर्धारित है। ई नंबर दिया है प्यारे बच्चों विच वर्ड कौन सा शब्द इन द पैसेज, पैसेज का मतलब होता है हिंदी में भाव। विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट मतलब होता है उल्टा, विलोम जिसे कहते हैं। विच वर्ड द पैसेज अर्थात भाव का विलोम क्या है, आर्टिफिशियल का विलोम पूछ रहा है प्यारे बच्चों, 1 नंबर निर्धारित है। आर्टिफिशियल का विलोम क्या होगा, आर्टिफिशियल मतलब होता है जैसे एकदम मतलब लचीला कोई चीज़ होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा इन आर्टिफिशियल।
इन लगा देना है, बाकी आपका कंप्लीट हो जाएगा 1 नंबर। दूसरा दिया है विच वर्ड, कौन सा शब्द इन द पैसेज मीन फियर, ये पूछ रहा है कि भाव में अर्थात पैसेज में कौन सा शब्द जो हमें डराता है। फियर का मतलब होता है भय, फियर मतलब भय, और निडर देखिए फियर का मतलब होता है भय, और निडर इसका क्या हो जाएगा, फियर जो है स्ट्रांग हो जाएगा। फियर का मतलब यहाँ फियर मतलब भय, स्ट्रांग मतलब मजबूत, तो यहाँ आपको स्ट्रांग लिख देना है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड दिया है राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मिरेकल। प्यारे बच्चों एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव देखिए विश्लेषण, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मिरेकल। मिरेकल मतलब होता है जादू, एक होता है मैजिक, एक मिरेकल, दोनों का सेंस एक ही है मिरेकल, अर्थात यहाँ जो मिरेकल लिखा है इसको क्या लिखना है, मैजिक लिख देना है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, 1 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे बच्चों आइए सेक्शन बी में आते हैं, राइटिंग लेखन। राइटिंग का मतलब होता है लेखन, यहाँ पर 2 नंबर दिया है राइट एन आर्टिकल, इससे मतलब आर्टिकल पर एक निबंध लिखना है, इससे मतलब निबंध होता है। ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, किसी एक विषय पर, ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, किसी एक विषय पर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है, जो कि 10 नंबर निर्धारित है। इन अबाउट 100 से 150 शब्दों में। प्यारे बच्चों आपको किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है, जो कि 10 नंबर आपको देकर जाएगा, निर्धारित है 100 से 150 शब्दों में। तो प्यारे बच्चों दिया है, देखिए फर्स्ट दिया है योर एम्बिशन इन लाइफ, मतलब आपकी महत्वाकांक्षा क्या है जीवन में। 3 दिया है प्यारे बच्चों, 3 दिया है, आपको एक करना पड़ेगा। और दूसरा दिया है टेलीविज़न एंड इट्स फ्यूचर। टेलीविज़न का मतलब होता है दूरदर्शन, एंड मतलब और होता है, इट्स फ्यूचर मतलब इसके भविष्य, अर्थात दूरदर्शन और इसके भविष्य। प्यारे बच्चों जो आपको याद रहे वही लिखना है, ठीक है। जैसे दिया है सी नंबर, द चेंजिंग फेस ऑफ आवर विलेज, अर्थात हमारे गांव का बदलाव। देखिए प्यारे बच्चों द चेंजिंग मतलब बदलाव होता है, फेस मतलब सामना होता है, ऑफ आवर विलेज अर्थात हमारे गांव में क्या बदलाव हुआ है, क्या चेंजिंग हुआ है, ये आप लिख सकते हैं। अर्थात 3 दिया है, आपको एक करना पड़ेगा। तीसरा नंबर, राइट एन एप्लीकेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नगर निगम ऑफ योर सिटी टू इम्प्रूव सैनिटरी कंडीशन इन द पार्ट ऑफ यू लाइव। प्यारे बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासक, एप्लीकेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है प्रशासक, सरकारी होता है, ऑफ द नगर निगम, जो कि एक प्रशासक जो आपके गांव की क्या करता है, सेवा करता है, उसी पे आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। देखिए सैनिटरी कंडीशन इन द पार्ट, जो कि 10 नंबर निर्धारित है। आर मतलब अथवा, राइट ए लेटर टू द एडिटर, एडिटर का मतलब होता है संपादक जो पत्र छापता है, राइट ए लेटर एक पत्र लिखिए, टू द एडिटर अर्थात संपादक पर, ऑफ एन इंग्लिश डेली अर्थात इंग्लिश में, संपादक के लिए एक पत्र लिखिए जो कि इंग्लिश में लिखना है आपको। मेकिंग ए प्ली टू द कॉमन पीपल, जो कि एक सामान्य लोग है, टू स्विच ओवर द सोलर एनर्जी, जो कि एक सोलर एनर्जी व्यतीत करता है, टू कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी सो दैट द, ताकि द सिटी वुड नॉट हैव टू सफ़र लॉन्ग पावर कट्स, अर्थात जो शहर जो है वो अत्यधिक समय तक मतलब कष्ट ना झेल सके, टू ओवरलोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मेन्स। ठीक है प्यारे बच्चों। सेक्शन सी ग्रामर, ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण। 4 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन अर्थात ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प, सही विकल्प को चुनिए। टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, देखिए ए, वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर, वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, एक व्यक्ति जो अपने पिता को क्या क्या नहीं करना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए। विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, पूछ रहा है इसमें कौन सा शब्द गलत है, जो कि 10 नंबर निर्धारित है। तो देखिए पहला दिया है शुड, शुड का मतलब होता है चाहिए, सेकंड दिया है हिज, थर्ड दिया है नॉट, और चौथा दिया है वन। तो यहाँ पर फादर के अनुसार यहाँ पे क्या लग जाना चाहिए, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है फादर का सब्जेक्ट ही हो जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सेकंड हिज, ये आपका सही हो जाएगा हिज। 4 ऑप्शन दिया है, ये दूसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। बी दिया है द फ्रेज एड स्ट्रिक्ट मीन्स, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, फ्रेज का मतलब क्या होता है वाक्यांश, एट स्ट्रिक्ट मीन्स अर्थात पूछ रहा है तो स्ट्रिक्ट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होगा रैपिडली, तेज़ी से। चौथा ये आपका सही हो जाएगा ये वाला। सी दिया है
द सिनोनिम ऑफ लाउडेबल, लाउडेबल का मतलब होता है अत्यधिक ध्वनि या शोर। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है प्रेज वर्दी, मतलब प्रशंसा के योग्य। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा, वर्दी मतलब योग्य, अर्थात प्रशंसा के योग्य। दूसरा दिया है एबल, एबल मतलब योग्य होता है। थर्ड दिया है डिजेबल, मतलब अयोग्य। देखिए इसमें दिया है एबल और डिजेबल, योग्य अयोग्य। चौथा दिया है लिएबल, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, देखिए लाउडेबल और एबल हो जाएगा। ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, ये वाला। डी दिया है द एंटोनिम ऑफ स्टेल, स्टेल का मतलब क्या होता है, बासी। स्टेल का मतलब क्या होता है, बासी, तो इसका एंटोनिम पूछ रहा है। फर्स्ट दिया है फ्लैश, सेकेंड दिया है फ्लश, थर्ड दिया है फेक और फोर्थ दिया है फ्रेश। तो आपका देखिए स्टेल का मतलब होता है बासी, स्टेल का मतलब बासी, फ्रेश मतलब ताज़ा। तो ये आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। ई नंबर दिया है द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग, अर्थात शासन को किस देश, मतलब देश को कैसे चलाया जा सकता है, किस राजा के द्वारा चलाया जा सकता है। पहला दिया है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है अफसरशाही। और दूसरा दिया है मोनार्ची, ये अफसर विहीन। और थर्ड दिया है मैट्री आर्ची, ये उससे भी अधिक विहीन। ओलिगार्ची, ये भी और भी अधिक। तो आपका पहला वाला हो जाएगा डेमोक्रेसी, इसका मतलब होता है अफसरशाही, ये वाला सही हो जाएगा। 5 नंबर दिया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। प्यारे बच्चों इसको आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है, जो कि 2 नंबर अलॉटेड है, अर्थात निर्धारित है। तो जैसे दिया है फर्स्ट वाला दिया है ही सेड, उसने कहा, थैंक यू धन्यवाद, आपका धन्यवाद। तो इसमें क्या हो जाएगी, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए क्या करना है आपको, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, कामा इन्वर्टेड कामक जगह आपको क्या लिखना है, दैट लिखना है। उसके बाद वेलकम, योर वेलकम, ये आप लिख देना, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिया है, 1 करना पड़ेगा, जो कि 2 नंबर निर्धारित है। बी दिया है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। इसमें दिया है पहला वाला सी इज रिच, वह इतना धनी है। सी मतलब ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है। सी इज रिच, वह इतना धनी है। सी इज नॉट हैप्पी, वह देखिए वह इतना धनी है, धनी होते हैं भी क्या है, खुश नहीं है। सी इज नॉट हैप्पी मतलब कि वह इतना धनी है फिर भी खुश नहीं। इसको आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए ये आपको लिख देना है सी इज सो रिच, सी इज सो रिच, यहाँ पे जहाँ सी की जगह दैट लगा देना है। सी इज सो रिच दैट ही इज नॉट हैप्पी, ये आपको लिख देना है, कंप्लीट हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स। 2 नंबर निर्धारित है। दूसरा दिया ही हैज़ 4 चिल्ड्रेन, उसके 4 बच्चे थे, उसके 4 बच्चे थे। ही हैज़ टू सपोर्ट देम, वो उन्हें क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। इनमें से आपको 2 दिया है, 1 करना पड़ेगा, ये आप पहला कर दीजिए, आपका कंप्लीट हो गया। सी दिया है ट्रांसफार्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। 2 नंबर निर्धारित है। जैसे दिया है पहला दिया है समन द फायर ब्रिगेड, समन द फायर ब्रिगेड इनटू पैसिव वॉइस, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में, एक्टिव से पैसिव। देखिए समन द फायर ब्रिगेड, द फायर ब्रिगेड को आपको आगे लाना है। उसके बाद फायर ब्रिगेड एक वचन है, फायर ब्रिगेड एक वचन है, इसके अनुसार क्या लगेगा, द फायर ब्रिगेड इज समन बाय द समन, ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। और ये दिया है डी नंबर, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी एक वाक्य को सही करिए। 2 दिया है, 1 आपको सही करना पड़ेगा। जैसे दिया है पहला दिया है सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन ईस्ट अर्थात जो है सूरज कहाँ उगता है, पूरब में उगता है। तो यहाँ पे आपको द लगा देना है, ये आपका सही हो जाएगा। सन के आगे आपको द लगा देना है। उसके बाद दूसरा दिया है ही गेव आल्म्स टू द बेगर, वह भिखारी की तरह भिक्षा मांगता है। ही गेव आल्म्स टू द बेगर, उसने भिखारी को क्या दिया, भिक्षा दिया। तो ये आपको टू कैंसिल कर देना है, ये आपका भी सही हो जाएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ई नंबर दिया है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, किसी 2 जोड़ों को, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, किसी एक जोड़ों को ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंस, अपने शब्दों में, टू मेक द डिफरेंस इन द मीनिंग क्लियर, अपने शब्दों में लिखना है। जैसे दिया है पेल,
पेल का मतलब होता है, क्या होता है, बाल्टी। बाल्टी से जो जैसे पानी भरते हैं ले जाते हैं, उसी को लिखना है, उसके अनुसार आपको ब्रैकेट में लिख देना है। फिर उसके बाद ये पेल, पैल, पैल, पैल का मतलब होता है जैसे पैर में कुछ चीज़ लग जाए वो जुड़ा होता है, उसको अपने वाक्य में लिखना है। डाई, देखिए डाई माने मरना होता है, डाई मन से रंगना होता है। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आइए 6 नंबर देख लेते हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। इंग्लिश में आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन का मतलब अनुवाद होता है। जैसे देखिए दिया है, रात अंधेरी थी, रात अंधेरी थी, यहाँ पर इट का प्रयोग हुआ है, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, इट वाज डार्क नाइट, ये आपका कंप्लीट। घड़ी में 12 बज रहे थे, तो इट वर रिंगिंग 12 o'clock इन द वॉच, इट वर रिंगिंग 12 o'clock इन द वॉच, इन द वॉच, अर्थात घड़ी में क्या 12 बज रहे थे। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, डॉग्स, देखिए डॉग्स ये बहुवचन है, कुत्ते, कुत्ते बहुवचन, डॉग्स वर नॉट बार्किंग, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। मैं गहरी नींद में सो रहा था, मैं गहरी नींद में सो रहा था। आई वाज स्लीपिंग, आई वाज स्लीपिंग डीप, आई वाज स्लीपिंग डीप, मैं गहरी नींद में सो रहा था। उसके बाद देखिए, मैं जोरों की आवाज़ सुनकर एकाएक जाग उठा, सडनली, अचानक या एकाएक। आई हियरिंग ए लाउडली वॉइस, अर्थात मैं जोरे की आवाज़ सुन करके अचानक जाग उठा। आई वेकअप, आई हियरिंग ए लाउडली वॉइस, आई वेकअप। आयशा, आयशा ऑल पीपल, मैंने देखा, आयशा ऑल पीपल, आयशा ऑल पीपल, मैंने देखा सभी लोग। आर रनिंग टू वर्ड, एक ही ओर दौड़े जा रहे थे। वन साइड का मतलब एक ही ओर दौड़े जा रहे थे। सम पीपल वर टेकिंग वाटर, मैंने देखा सभी लोग एक ही ओर भाग रहे हैं। आई सा, आई मतलब मैंने, आई सा सभी लोग, ऑल पीपल, टू वर रनिंग वन साइड, कुछ लोग पानी लिए जा रहे थे। सम पीपल वर टेकिंग वाटर, सम पीपल वर टेकिंग वाटर, कुछ धूल लिए जा रहे थे। सम पीपल वर टेकिंग डस्ट, डस्ट मतलब होता है धूल, कुछ लोग अपने हाथों में लाठी लिए हुए थे। सम पीपल टेकिंग विद स्टिक इन हैंड्स, और कुछ खाली हाथ भी जा रहे थे। एंड सम पीपल वर टेकिंग ओपन हैंड, कुछ देर मैं समझ ना सका। सम टाइम, कुछ देर मैं समझ। सम टाइम आई कुड नॉट अंडरस्टूड, कि क्या बात है, की के लिए दैट लगाना है, क्या बात है। व्हाट इज द मैटर, मैं खाट पर लेटा रहा। आई वाज लेइंग इन द काट, काट मतलब होता है चारपाई, ये खाट जो है। कुछ देर में आसमान में ढेर सारा धुआं उठा। ए लॉट ऑफ स्मोकिंग, ए लॉट ऑफ स्मोकिंग मतलब होता है ढेर सारा धुआं। ए लॉट ऑफ स्मोकिंग इन द स्काई, इन द स्काई, ज्ञात हुआ। नॉलेज, दैट्स नॉलेज, की के लिए दैट लगाना है। एक मकान में आग लग गई थी। ए हाउस वाज बर्नट, ए हाउस वाज बर्नट, और सब लोग भाग गए थे। एंड सम पीपल वर रनिंग, किंतु एक माँ अपने बच्चे के साथ उस मकान में जल रही थी। किंतु बट ए मदर वाज बर्निंग, ए मदर वाज बर्निंग विथ हिज सन, विथ हिज सन, माँ के महान प्रेम को कौन नहीं जानता। हु डज नॉट नो ऑफ मदर, माँ का प्यार निस्वार्थ प्रेम सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। मदर्स लव्स बेस्ट एग्जाम्पल। सेक्शन डी लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्यिक। 7 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, प्रत्येक प्रश्नों को 40 शब्दों में लिखना है, उत्तर देना है, जो कि 8 नंबर निर्धारित है। पहला दिया है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या था। हाउ वाज इन इम्पॉर्टेंट, वह कैसे क्यों महत्वपूर्ण था। अथवा आर, हु वाज मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट हिज एम्बिशन। हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वेयर डिड ही बिलोंग, एंड वो कहाँ से बिलोंग करता था। एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। बी दिया है, व्हाट टेरर डिड डगलास हैव इन हिज हार्ट, टेरर डगलास जो है भय से क्यों काँप रहा था। हाउ कैसे। आर मतलब अथवा, व्हाई डिड गांधी जी चाइल्ड द लॉयर्स, गांधी जी हमेशा वकीलों के साथ क्यों गए थे। 4 दिया है, आपको 3 करना है, जो कि 8 नंबर निर्धारित है।
8 नंबर दिया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड्स। प्रश्नों को पढ़ करके आपको 80 शब्दों में लिखना है, जो कि 7 नंबर निर्धारित है। ये दिया है हु वाज साहेब, साहेब कौन था? हु वाज, व्हाट वाज द प्लाइट, प्लाइट क्या था? दैट कंपेल्ड हिम टू वंडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रेगी पिकिंग, रेगी पिकिंग के लिए साहेब दिल्ली क्यों गया था? बी दिया है डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए, डगलास स्ट्रगल, अर्थात डगलास के संघर्ष का वर्णन कीजिए, एट द पूल, तालाब के लिए, व्हाट स्ट्रेटजी, क्या योद्धा, डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, क्या उन्होंने अपने जीवन को बचाया। 9 नंबर रीड द फॉलोइंग स्ट्रेट केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके उसके उत्तर देना है, जो कि 6 नंबर निर्धारित है। ड्राइविंग फॉर माई पेरेंट्स, अर्थात ड्राइविंग फॉर फ्रॉम माई पेरेंट्स, मतलब कि गाड़ी चलाना ही मेरे माता पिता के लिए क्या है? वरदान है। होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी, डज ओपन म्यूथड हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ ए कार्प्स। 4 दिया है, इसमें आपको 3 करना पड़ेगा। क्वेश्चन दिया है फ्रॉम वेयर वाज द पोएट, कवि कहाँ से था? ड्राइविंग एंड व्हेन, और उन्होंने ड्राइविंग क्यों किया और कब की? तो ये देखिए ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट होम टू कोचिंग, ये आपको लिख देना है, ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बी दिया है व्हाट वाज पोएट्स मदर्स डूइंग इन द व्हीकल्स, व्हाट वाज द पोएट, पोएट मतलब होता है कवि, कवि क्या था? मदर डूइंग इन द व्हीकल, अर्थात जो कवि था उसकी माता क्या कर रही थी? साइकिल क्यों चला रही थी? ये पूछ रहा है, तो ये आपको क्या लिखना पड़ेगा? कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ये आपको लिख देना है, ये आपका दूसरा वाला कंप्लीट हो जाएगा, ये कोचिंग लास्ट मॉर्निंग। तीसरा दिया है हाउ वाज द फेस ऑफ पोएट्स, कवि ने सामना कैसे किया? मदर लुकिंग लाइक, अर्थात माता की तरह दिखने के लिए कवि ने सामना कैसे किया? डज ओपन माउथ हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ कार्स, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। 10 नंबर दिया है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ए नंबर दिया है माई मदर एट 66, अर्थात मेरी माँ जो है वो 66 अर्थात 66 साल की हो चुकी हैं। बी दिया है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, अर्थात सुंदरता की चीज़ें, ए थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता की चीज़ें। सी दिया है कीपिंग क्वाइंट, अर्थात बिल्कुल भी शांत रहिए। 3 दिया है, आपको 1 करना पड़ेगा, जो कि 4 नंबर निर्धारित है। 11 नंबर दिया है आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ करके 40 शब्दों में आपको लिखना है, जो कि 8 नंबर निर्धारित है। देखिए दिया है, पहला नंबर दिया है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पूछ रहा है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तीसरा लेवल, लेवल का मतलब होता है स्तर, अर्थात तीसरा स्तर क्या था? वेयर वाज इट सिचुएटेड, वो कहाँ पर स्थित था, ये पूछ रहा है। और आर हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था? टाइगर मतलब चीता, टाइगर किंग कौन था? हाउ वाज ही नेम्ड इट, और उन्होंने उसे ऐसा नाम क्यों दिया? बी दिया है हु वाज सडायो, हु वाज सडायो कौन था? वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, उसका घर कहाँ स्थित था, अर्थात उसका जो घर था वो कहाँ पर था। आर मतलब अथवा दिया है व्हाई डिड द मदर ऑफ रोगर स्कंक गो टू द विजार्ड, रोगर की माँ विजार्ड क्यों गई? 4 दिया है, आपको इसमें से 2 करना पड़ेगा, जो कि 40 शब्दों में 8 नंबर निर्धारित है। 12 नंबर दिया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, प्रश्नों को पढ़ करके उसको 80 शब्दों में लिखना है, जो कि 7 नंबर निर्धारित है। इसमें से आपको 1 करना पड़ेगा, 2 दिया है। जैसे दिया है हु वाज डॉक्टर सडाओ, डॉक्टर सडाओ कौन था? हाउ डिड ही मीट हन्ना, वो हन्ना से क्यों मिला? एंड मैरिड टू हर, और उससे शादी क्यों की? हु प्लेड, किसने खेला? एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दियर मैरिज इन हाउ, अर्थात उसके शादी में एक महत्वपूर्ण रोल किसने निभाया?